तो एक बाउंस जो था वो बहुत बहुत लाजमी दिखाई दे रहा था। देखिए, ऐसा कोई भी स्टडी आज तक नहीं बना है और आगे नहीं बनेगा। एक समय के बाद जब ट्रेंड होता है वो इमोशनली ड्राइव हो, तो यहाँ पर ये दो सिनेरियोस बनते हैं। मेटल ऑल टाइम हाईज पे पहुंच चुका है, चुपचाप बिना हल्ला करे, बिना किसी शोर मचाए ये इंडेक्स बढ़ रहा है। बुलिश किकर पैटर्न एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ से ना प्राइस ऊपर जाने की जो क्षमता है या प्राइस के ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अगर आप साफ साफ देखो तो 54,000 का जो लेवल है वो एसआर फ्लिप लेवल होता है। बहुत सारे चार्ट्स खोलिए, वहाँ पर देखिए कि 60 के ऊपर वीकली आरएसआई पे क्या होता है, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। संडे का दिन है तो ऑफकोर्स हमारा मार्केट नेविगेशन वाला एपिसोड आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इस एपिसोड में हम जनरली पूरे मार्केट पे एक नज़र डालते हैं, चाहे वो नेशनल मार्केट हो, मतलब अपना इंडियन मार्केट हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, यूएस मार्केट्स हो, और देखते हैं कि किस तरह से ना मार्केट्स जो हैं वो सेटल हुए हुए हैं वीकेंड्स पे। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि आने वाले हफ्ते में हमें कैसे अपने आप को प्लान करना है ट्रेड्स में। साथ ही साथ हम उन सेक्टर्स पे ध्यान देते हैं जो कि मूवमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, दोनों सेक्टर्स पे हम ध्यान देते हैं। और उसके बाद हम आपके साथ कमोडिटीज़ की बात करते हैं, हम फॉरेक्स की बात करते हैं, क्रिप्टोज की बात करते हैं, और फिर कुछ चुनिंदा यूएस के स्टॉक्स भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपके लिए ये सब लेकर आए हैं और आप जरूर से पूरा एपिसोड देखिएगा तो आपको एक पूरे मार्केट का होलिस्टिक व्यू पता चलेगा और आप मार्केट को एक बेटर अप्रोच कर पाओगे, राइट। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीडियो पूरा देखिएगा अगर आप सही में कुछ टेक अवे चाहते हैं, लर्निंग चाहते हैं तो, और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम आ जाते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे। तो देखिए, लास्ट वीक अगर आपने हमारा देखा है एपिसोड तो हम लोगों ने आपको बोला था कि एक बाउंस जो है वो लग रहा है कि यहाँ पर बनेगा, क्योंकि जो इंडिकेटर्स जो थे वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे, कोई मोमेंटम के सपोर्ट पे था और कोई बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड था, कोई प्राइस के सपोर्ट पे था। तो एक बाउंस जो था वो बहुत बहुत लाजमी दिखाई दे रहा था। तो वही बाउंस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं भाई, या तो यहाँ पर ये बुलिश कंटिन्यूएशन मूव है कि जिसे हम एक डेड कैट बाउंस बोलते हैं, मतलब कि भाई ये जस्ट एक प्रॉफिट कवरिंग या शॉर्ट कवरिंग है, ये क्या है, इसका अंदाजा कैसे लगे। वेल, इसका अंदाजा लगाने के लिए भी हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी होगी, जो भी हम आपके साथ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नंबर वन, ये जो है 10 वीक का मूविंग एवरेज है और इस पे प्राइस जो है वो सपोर्ट ले रही है, राइट। सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक क्लोजिंग देती है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट अपने हाइज के पास जो है वो क्लोजिंग दे रही है। एक चीज देखिए, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बहुत बगल में है, राइट। ये जो देखिए दो लेवल जो है 25,500 का लेवल और 25,700 का लेवल, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे, और सपोर्ट जो है वो 24,500 है, जो कि ये स्विंग का लेवल है, राइट। तो अब हमें क्या देखना है कि जब प्राइस इस रेजिस्टेंस पे अप्रोच करेगी तो प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को किस तरह से स्ट्रांगली अप्रोच करती है, कि वीक मोमेंटम के साथ अप्रोच करती है, अप्रोच करके अगर तोड़ने की कोशिश करती है तो ये बुलिश होती है, और अगर ये नीचे की तरफ आ जाएगी तो ये बेरिश होगी। तो जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन के पास अप्रोच करेगी, हमें ना थोड़ा रेडी हो जाना है प्राइस की एनालिसिस करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा रूम जो है ऊपर की तरफ हमें अभी दिखाई दे रहा है, राइट। इस रेजिस्टेंस तक 25,500 25,700 तक थोड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है। वहां पर 25,500 25,700 के बाद जो है हमें सप्लाई लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत अपसाइड अभी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। जब वो अपने नेक्स्ट सप्लाई लेवल पे पहुंचेगा तो फिर वहां पर वापस एनालिसिस करनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा कोई भी स्टडी आज तक नहीं बना है और आगे नहीं बनेगा जो कि आपको बता दे कि यहाँ पर ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, क्या ये ब्रेकआउट पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ पर जब सप्लाई लेवल्स पे प्राइस पहुंचते हैं वहां पर हमें एनालिसिस करनी होती है, राइट। तो कभी भी उस मिथ में मत रहेगा कि कोई भी एल्गो या कोई भी स्टडी आपको बता देगी कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। मेरे 20 साल के मार्केट के करियर में मैंने आज तक ऐसी कोई भी स्टडी नहीं देखी और मैंने कोई भी स्टडी छोड़ी नहीं है। अभी तक मैंने सारी स्टडी जो है वो मार्केट में कर चुकी है, सारी स्टडी जो है मार्केट में सीख ली है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,500। तो हमें ये चीज का खासम खास हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट कम से कम ये 24,500 के लेवल्स को ना तोड़े, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये है। यहाँ पर देखिए प्राइस जो है इस लेवल पे कई बार आकर टिकी है और यहाँ से बाउंस कर गई है। तो अगर इस लेवल को 24,500 को लेवल को तोड़ देता है तो फिर हमें आकर
आकर एक बार मार्केट की एनालिसिस करनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कि भाई अब नीचे की तरफ कितना गहराई है और कहां तक नीचे की तरफ जो है वो मार्केट जा सकती है। एक और चीज अगर आप देखोगे तो आरएसआई जो है लगातार जो है ना 50 के लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है वीकली चार्ट पे। अभी वीकली चार्ट पे 50 का लेवल जो होता है आरएसआई का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर ये डेली चार्ट पे होता तो मैं इसको तवज्जो नहीं देता, लेकिन ये वीकली चार्ट पे है, इसीलिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो कि बता रहा है कि मोमेंटम जो है मार्केट जो है मोमेंटम सपोर्ट पे काम कर रहा है, मोमेंटम सपोर्ट पे ले रहा है या मोमेंटम सपोर्ट पे जाके पॉज कर रहा है। तो जब तक ये आरएसआई 50 के ऊपर है ना, हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम, क्योंकि आप देखिए आरएसआई जब जब 50 के ऊपर रहा है मार्केट जो है वो कमजोर नहीं रही है जनरली, राइट। तो आरएसआई जब तक 50 के ऊपर रहता है तो वी कैन से कि अभी भी थोड़ा बहुत मोमेंटम है, अभी भी कहीं ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए जब आरएसआई 50 के नीचे आ जाता है ना तो आप देखिए मार्केट जो है वो नीचे एकदम गिरना शुरू हो जाता है। तो ये एक एनालिसिस है वीकली चार्ट की, राइट। तो इस वीकली चार्ट पे हमें क्या पता चलता है, हमें दो चीजें पता चलती हैं। रेजिस्टेंस जो है 25,500 25,700 के पास है, सपोर्ट जो है वो 24,500 के पास है। नेक्स्ट हम डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए अब वो डेली चार्ट पे जब हम आते हैं तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस आकर रुक गई है। 10-20 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस आकर रेजिस्टेंस ले रही है, जस्ट एट 20 डे मूविंग एवरेज है प्राइस। और आरएसआई देखिए यहाँ पर 50 के पास आ गई है, राइट। तो अब यहां से हमें किस तरह का प्राइस एक्शन चाहिए जो कि प्राइस को अपने नेक्स्ट सप्लाई लेवल पे ड्राइव करे। देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आई है तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना ये रिट्रेस करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो अगर इस तरह से प्राइस मूव करती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस आइदर 25,500 या 25,700 तक पहुंचेगी और ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है प्राइस एक सपोर्ट की तरह यूज करना शुरू कर देगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए और लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाकर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे, राइट। तो अगर ये होता है तो कौन सा लेवल हमें काम आएगा, 24,500 का लेवल। 24,500 के लेवल जो है हम लोगों को ध्यान में रखने हैं अगर प्राइस नीचे की तरफ आ जाए। तो 24,500 क्या था, वीकली सपोर्ट लेवल था जो हम देख रहे थे। तो यहाँ पर ये दो सिनेरियोस बनते हैं और ये दोनों सिनेरियोस को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए आगे अपनी एनालिसिस को बढ़ाना है, आगे अपने ट्रेड्स को जो है प्लान करनी है। तो आने वाले वीक में ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्या इस तरह की मूवमेंट होती है कि नहीं होती है। देखिए क्योंकि अप ट्रेंड बना रहने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस जो है वो हायर टॉप्स और हायर बॉटम बनाकर चले। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है, डाउ थ्योरी है ये। हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाकर प्राइस चलेगा अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनाकर चलेगा। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है डेली चार्ट पे। इसके अलावा देखिए और कुछ कोई खास इसमें एनालिसिस करने के लिए नहीं है। बिना मतलब हम चाहे तो उसको जितना भी कंफ्यूजन बना सकते हैं, सीधा सीधा अप्रोच रखते हैं कि भाई अगर हायर टॉप्स हायर बॉटम बना के जाता है 10-20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो फिर हम जो है ऊपर के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अगर नहीं बनाता है, अगर स्ट्रगल करता है तो फिर जो है 24,500 ये जो लेवल हम लोगों ने देखा 24,500 ये लेवल जो है वो एक्टिव हो जाता है और फिर हम इस लेवल पे आके प्राइस की एनालिसिस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक जो है अगर आप देखोगे बना है निफ्टी में जो कि थर्सडे को बना था, वो था बुलिश किकर, राइट। देखिए बुलिश किकर 24,700 के आसपास बना। अब ये बुलिश किकर पैटर्न क्या होता है, देखिए बुलिश किकर पैटर्न एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है, राइट, जो आपको बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर आई है। तो पहला जो कैंडल होता है वो रेड कैंडल होता है और दूसरा जो कैंडल होता है वो एक ग्रीन कैंडल होता है, राइट। और इस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच में एक गैप होता है। प्लस अगर ये सपोर्ट पे आए तो ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए वही चीज है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर यहाँ पर एक गैप के साथ, देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक गैप है, एक बुलिश किकर बनता हुआ अपने को दिखाई दिया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, राइट, और बहुत स्ट्रॉन्ग एक गैप पैटर्न होता है जो कि हमें बताता है कि यहाँ से ना प्राइस ऊपर जाने की जो क्षमता है या प्राइस के ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और खासकर अगर इंडेक्स लेवल पे ये आ जाए तो इंडेक्स लेवल पे ऑफ कोर्स इट मेक्स मोर सेंस, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये जो किकर है इसका सपोर्ट देखिए 24,700 है। तो अब ये किकर जो है, ये जो गैप है ये एक सपोर्ट का भी काम करेगा। तो 24,700 का जो है हम लोगों को एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है मार्केट्स में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, राइट। तो कैंडलस्टिक्स के बारे में और जानिए सर, और इसके बारे में समझने की कोशिश करिए कौन सा कैंडलस्टिक्स कहाँ पर काम आता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सिर्फ कैंडल पैटर्न अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, राइट। कहाँ पर लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर कैंडलस्टिक के पैटर्न बन रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल रखे हैं कैंडलस्टिक्स के, और फिर हमारा एडवांस जो प्रोग्राम है कैंडलस्टिक का वो भी
इन यूनिक पैटर्न्स को कवर करता है, राइट। तो ये जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने निफ्टी में देखा। देखिए अगर हम आर्ली चार्ट पे आते हैं ना, तो आर्ली चार्ट पे देखिए ये हमारा मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट है, और ये मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट क्या करता है ना फ्रेंड्स, आपकी एनालिसिस को बहुत बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। तो देखिए अगर आप आर्ली चार्ट पे हम आ रहे हैं, तो आप देखो जब निफ्टी ब्रेकडाउन हो रहा था ना, तो यहाँ पर देखिए आर्ली चार्ट पे मल्टीपल हम लोगों को ना यहाँ पर सिग्नल्स मिल रहे थे कि भैया यहाँ पर है ना निफ्टी में ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया है, तो कम से कम अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकल जाओ। उसके बाद देखिए किस तरह से निफ्टी जो है पूरा नीचे की तरफ क्रैक हुआ था, राइट। यहाँ पर देखिए ये सब मिला था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर एक आपको ग्रीन फ्लैग दिख रहा होगा, जस्ट प्राइस के पीछे छुप गया ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का सिग्नल बन रहा है, जो कि काउंटर ट्रेंड मोमेंटम सिग्नल है। कोई भी अगर हमारा शॉर्ट पोजीशन अगर लिया हुआ रहता है, इस समय अगर हमारा शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ रहता है, तो जनरली ये ग्रीन फ्लैग आने पे उसको एग्जिट कर देते हैं। और ये ग्रीन फ्लैग हमें ये भी बताता है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम लोगों को मिल सकता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ देखिए ये जो ब्लैक क्रॉस है, ये आपको बताता है कि अपने शॉर्ट पोजीशन से पूरा एग्जिट कर जाइए। और यहाँ पर देखिए आपको ये ग्रीन एरोस भी दिखने लग गए, जो कि आपको बता रहा है कि बुलिश मोमेंटम कहीं ना कहीं निफ्टी में बिल्टअप हो रहा है, राइट। और उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर हमारा जो है यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर देखिए आपको एक स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए वो भी आपको पता चल जाता है। हमारा ये जो सिस्टम है ये बता देता है कि आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए। प्लस ये जो वॉल्यूम होती है हमारी, इसका डिस्कशन मैं आपको एक आगे एग्जाम्पल में दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वॉल्यूम का एनालिसिस काम आता है। तो ये जो प्रोग्राम हमारा है मेंटरशिप प्रोग्राम 120 आवर्स का प्रोग्राम है, जिसमें हम प्राइस एक्शन बहुत इन डेप्थ में आपके साथ डिस्कस करते हैं, मोमेंटम खासकर आरएसआई को इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं, मार्केट की ब्रेथ एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे की जाए, कौन कौन से टूल्स हैं, किस तरह से आप पहले मतलब कि बहुत पहले सेंटिमेंट एनालिसिस करके आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि शायद यहाँ से मार्केट वीक होने वाला है या स्ट्रांग होने वाला है, वो आप कैसे करो, ये सब चीज़ हम कवर करते हैं। उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजीज कवर करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं। और उन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, वहाँ पर आपकी एग्जीक्यूशन के लिए, आपके एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये टेम्पलेट जो है वो आपको मिलते हैं। और ये टेम्पलेट से आप जो है ना एक नज़र में, लाइक एक ही झलक में आप जो है ना मार्केट के मोमेंटम को, मार्केट के स्ट्रेंथ को, मार्केट में ब्रेकआउट को, सब कुछ जो है ना वो जान सकते हो। तो ये प्रोग्राम का पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, और एक पूरा वॉक थ्रू है। तो आप वो पहले वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर आपके इंटेंशंस और आपकी गोल्स के साथ वो जेल करता है प्रोग्राम, तो यू आर वेलकम टू इंक्वायर फर्दर। वहाँ पर नंबर भी डाला हुआ है हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव का, जो कि आपको प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स बता देंगे। लेकिन प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर किसी तरह के कॉल्स, किसी तरह के टिप्स, किसी तरह के रिसर्च प्रोवाइड नहीं करते। हम आपको मेहनत करवाएंगे, हम आपको डेडिकेटेड बनाएंगे कि भाई देखो काम करो, मेहनत करो, इस डायरेक्शन में मेहनत करो तो आपको फ़ायदा होगा। और कॉल टिप देने वाले देखिए बहुत जन हैं, एजुकेशन के नाम पे वो ग्रुप्स बना के कॉल टिप देते हैं, वो हम नहीं करते हैं। वेरी वेरी क्लियर। तो अगर आपका इंटेंशन ये है कि मैं आपको किसी तरह का स्टॉक का नाम बता दूंगा, कोई कॉल दे दूंगा, कोई टिप दे दूंगा, तब आप प्रोग्राम मत ज्वाइन करिए प्लीज़। हाँ, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन है कि आपको सीखना है, रियल एजुकेशन अगर आपको चाहिए, राइट, सीखना चाहते हैं, सीख कर मार्केट को अप्रोच करना चाहते हैं, एक लाइफ लॉन्ग एसेट बिल्ड करना चाहते हैं, देन यू आर वेलकम, राइट। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं S&P 500 पे। अब S&P 500 के डेली चार्ट को अगर आप देखो, तो S&P 500 का डेली चार्ट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस समय यहाँ पर थोड़ी सी जो है मार्केट अपना अप ट्रेंड में था। देखिए हायर टॉप्स, हायर बॉटम, हायर टॉप्स, हायर बॉटम, हायर टॉप्स, हायर बॉटम बना के मार्केट जो है वो अब ट्रेंडिंग ही कर रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है 6650 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटती है तो 6550 जब तक सेफ है, जब तक मेरे ख्याल से यूएस मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज, यहाँ पे सिर्फ 10 डे का मूविंग एवरेज है। 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लेकर यूएस मार्केट्स एकदम आराम से ना ऊपर की तरफ क्रूज कर रहा है। तो जब तक ये पैटर्न बन रहा है ना, जब तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप आरएसआई को भी देखो तो आरएसआई अपने बुलिश रेंज में है, राइट। अब ये बुलिश रेंज क्या होता है, देखिए जब मार्केट बुल मार्केट होता है तो आरएसआई जनरली 80-40 की रेंज ले लेती है, और जब बेयर मार्केट होता है तो आरएसआई जनरली जो है 60 और 20 की रेंज ले लेती है। तो अभी आप देखोगे कि आरएसआई जो है ना वो 80 और 40 के बीच में ही चल रही है, 80 और 40 के बीच में ही ऑसिलेट कर रही है। इसका मतलब अभी तक आरएसआई ने अपनी रेंज को चेंज नहीं किया है। तो ये मार्केट जो है अभी बुलिश मार्केट है। तो बुलिश मार्केट में कौन सा स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई करना होता है, बाय ऑन डिप वाला स्ट्रैटेजी अप्लाई करना होता है। देखिए आरएसआई को इस्तेमाल करके आप किस तरह से स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक ये रेंज बुलिश है, जब तक हमारा सपोर्ट्स इंटैक्ट है,
हम यहाँ पर इसको टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, एक हल्का सा डाइवर्जेंस जरूर डेवलप हो रहा है, लेकिन डाइवर्जेंस जनरली बुलिश मार्केट में डेवलप होते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डाइवर्जेंस को कंफर्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यूएस मार्केट जो है अभी भी स्ट्रांग है, अब ट्रेंडिंग है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। सपोर्ट्स पे आने के बाद, कोई भी कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बनने के बाद अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप अपने पोजीशंस को ले सकते हो। सिमिलरली अगर आप नैस्डैक में भी देखोगे, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न बन रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम, हायर टॉप्स हायर बॉटम का पैटर्न बना के नैस्डैक भी जा रहा है। आरएसआई जो है वही 80-40 के रेंज में है, बुलिश रेंज में है। थोड़ा सा डाइवर्जेंस हल्का सा डेवलप हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि 24,600 का और 24,250 का जो है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट होते हैं ना, तब तक कोई भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, एक बार सपोर्ट टूटेंगी तो उसके बाद हम रीअसेस करेंगे यहाँ पर आकर कि भैया सपोर्ट टूट गई है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, साइडवेज जाएगी कि नीचे जाएगी, प्राइस का मोमेंटम क्या बोल रहा है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली अपनी एनालिसिस या अपने ट्रेड्स को प्लेस करते हैं। तो यूएस मार्केट्स अभी तो ठीक लग रहे हैं, देखते हैं आने वाले हफ्ते में कैसा बिहेव करते हैं। प्लस ये जो सपोर्ट्स हैं उनका हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो कि सेटअप हो रहे हैं या जिनमें कुछ ना कुछ मोमेंटम जो है वो बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी में। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी का जो सेक्टर है वो आपने देखा होगा कि लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस किया है। ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा म्यूटेड था, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली थी। और अगर आप लास्ट वीक वाला वीडियो भी देखोगे तो आपके साथ ये डिस्कशन हम लोगों ने किया था वहां पर भी कि देखिए एक एसआर फ्लिप जो है वो सपोर्ट लेवल पे है। एसआर फ्लिप क्या होता है भैया, पहले जो चीज एक रेजिस्टेंस थी अब वो चीज एक सपोर्ट बन गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है मार्केट्स में। तो आप देखिए एसआर फ्लिप लेवल पे प्राइस थी और आरएसआई 50 पे थी। अगेन देखिए 50 का महत्व आप समझ रहे हो, वीकली चार्ट पे आरएसआई 50 पे थी, 50 पे बाउंस कर रही थी। अब यहाँ पर एक बुल एनगल्फिंग कैंडल बना है। अब बुल एनगल्फिंग कैंडल कहाँ बना है, ये बना है सपोर्ट पे, राइट। तो अब यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है, और अब अगर यहाँ से हम लोगों को और स्ट्रेंथ मिलता है तो बैंक निफ्टी जो है अपने नेक्स्ट लेवल जो कि 58,000 के आसपास जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है वो कैसे पता चले, वो डेली चार्ट पे चलेंगे और वहां पर हम एनालाइज करेंगे कि किन जोन्स के ऊपर स्ट्रेंथ दिख सकती है और किन जोन्स के नीचे जो है वो वीकनेस दिख सकती है। लेकिन अगर आप साफ साफ देखो तो 54,000 का जो लेवल है वो एसआर फ्लिप लेवल होता है, और प्लस ये एक राउंड नंबर भी है ना, राउंड नंबर भी है। तो 54,000 तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ मेंटेन रखनी है, बैंक निफ्टी को अगर जो कि मोमेंटम मेंटेन रखनी है, तो 54,000 के नीचे वीकली क्लोजर नहीं हम लोगों को चाहिए, राइट। और अगर जबरदस्त स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत अच्छी मोमेंटम चाहिए, तो 58,000 जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो हम लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, चार्ट जो है और खुल जाते हैं, हम लोगों को और चीजें जो है वो समझ में आने लग जाती है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो 56,000 का लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आप देखिए कितनी बार प्राइस जो है इन लेवल्स पे आकर रुकी है और यहाँ से नीचे की तरफ प्राइस को धक्का मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो 56,000 का जो लेवल है ये टूटना बहुत जरूरी है अगर बैंक निफ्टी को 58 के आसपास पहुंचना है। तो आप देखिए हम लोगों को दो चीजें समझ में आने लगी कि भैया सप्लाई जोन जो है 56,000 के आसपास है और 56,000 से अगर प्राइस टूटेगी तभी ऊपर की तरफ जा सकती है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक सप्लाई लेवल मिल गया। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेवल कैसे मिला, ये एक गैप अप हुआ है, स्ट्रॉन्ग गैप अप, ये भी एक किकर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप के साथ मार्केट खुलती है और ये जो लेवल है ये 55K के आसपास है, 55,000 के आसपास है। तो अब हम लोगों को ये पता चल गया कि 55,000 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अब मार्केट कुछ भी हो, अगर अपने स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है मार्केट को, तो 55,000 के लेवल्स ना टूटे, ये हमें मेक श्योर करना है। और अगर मोमेंटम यहां से ऊपर की तरफ जाना है, बुल्स को अगर यहां पर एक्टिवेट होना है, तो ये 56 के ऊपर मार्केट जाए। तो अब 56 के ऊपर देखिए एक झटके में भी जा सकता है और हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस है तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करे और उसके बाद जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि प्राइस एक्शन कैसा पैन आउट करता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये नॉन प्रिडिक्टेबल है, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। देखिए ये गैप डाउन था, गैप डाउन जनरली एक बेरिश पैटर्न होता है और ये गैप डाउन जो है गैप फिल हो गया। यहाँ पर एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न भी बना है भाई, एक गैप डाउन, फिर यहाँ पर कुछ कैंडल्स, फिर एक गैप अप। तो ये होता है ना आइलैंड रिवर्सल,
इसे आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं कैंडलस्टिक्स में। तो ये आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बना है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बना है, एसआर फ्लिप पे बना है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मोमेंटम जो है वो मार्केट में बनती हुई दिखाई दे रही है। प्लस अगर आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई देखिए पहले तो यहाँ पर बेरिश जोन में था। मैंने आपको क्या बोला था कि जब मार्केट बेयर रेंज में होता है, जब मार्केट बेयर होता है तो आरएसआई की रेंज जो होती है वो 60 और 40 होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरएसआई जो है 60 और 40 के बीच में था। जब मार्केट साइडवेज होता है तो ये रेंज जो है ना वो 60 और 20 होती है, सॉरी। और जब मार्केट साइडवेज होता है ना तो ये 60-40 हो जाता है। तो देखिए अब मार्केट जो बेयर से है ना, बेयर से साइडवेज तो जा चुका है। अब साइडवेज से मार्केट आए तो ऊपर ब्रेकआउट होगा, ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये पैटर्न बनेगा, नीचे ब्रेकआउट होगा तो हम जानते हैं कि भैया ये जो लेवल है ये टूट जाएगा। देखिए अब किस तरह से आप आरएसआई और प्राइस का संगम कर रहे हैं, किस तरह से आरएसआई और प्राइस को कंबाइन करके आप एक एनालिसिस पे पहुंच रहे हैं, राइट। तो ये जो है बैंक निफ्टी की एनालिसिस है आपके लिए, राइट। और आप देखिए अगर आप हमारे टेम्पलेट पे देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में देखिए कहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखिए स्ट्रेंथ कहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि हमारे एरोज यहाँ पर आ गए थे। ये ब्लू डॉट्स बताते हैं कि मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है। आपको यहाँ से प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ फर्दर पुश हो सकते हैं, अच्छी बुलिश मोमेंटम मिल गई है। यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजीज कभी कभी ये सजेस्ट कर देते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे ये स्ट्रैटेजीज लगेंगे और मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए वो आपको भी सजेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की जो कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है उनमें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स की। देखिए पीएसयू बैंक्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी आपसे बहुत चर्चा किया। हम लोगों ने कहा कि भाई अगर बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में अगर आपको कोई भी स्टॉक्स खरीदने हैं तो वो पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स होने चाहिए, क्योंकि पीएसयू इंडेक्स में यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो अब अभी आपको क्या करना है, जाइए पीएसयू बैंक्स की स्टॉक्स को एनालिसिस करिए और देखिए कि कौन से स्टॉक्स जो है पीएसयू में सेटअप हो रहे हैं, और उसके बाद उनमें अकॉर्डिंगली आपने जहाँ से सीखा है अपनी टेक्निकल एनालिसिस या आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए। यहाँ पर देखिए आरएसआई 60 पे बाउंस खा रही है, जो कि आपको ये बताता है कि यहाँ पर मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है। वीकली चार्ट पे आरएसआई 60 के ऊपर चला जाना इज ए वेरी वेरी गुड साइन, राइट। देखिए जब भी आरएसआई जो है ना वीकली चार्ट पे 60 के ऊपर जाता है, जाइए चार्ट्स पे जाकर देखिए, बहुत सारे चार्ट्स खोलिए, वहां पर देखिए कि 60 के ऊपर वीकली आरएसआई पे क्या होता है, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पर देखिए 60 के ऊपर आरएसआई जा चुकी है, एक स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पर बिल्डअप होता है। तो पीएसयू बैंक्स का जो इंडेक्स है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स की तरह काम करेगा। मेटल की बात करें तो देखिए मेटल ऑल टाइम हाईज पे पहुंच चुका है। चुपचाप बिना हल्ला करे, बिना किसी शोर मचाए ये इंडेक्स बढ़ रहा है, और यहाँ पर देखिए ये भी 60 के ऊपर जा चुका है, राइट। बहुत दिनों के बाद आप देखो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो गया जहां पर ये मेटल जो है वापस ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अभी अपने ऑल टाइम हाइस के पास आया है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट करे, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। मोमेंटम जो है यहाँ पर स्ट्रांग है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। यहाँ पर देखिए पिछले अटेम्प्ट्स में यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट फेल हो गया था, लेकिन अब वापस बहुत दिनों के बाद ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद, जैसे मैंने आपको बोला कि वापस एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप जाकर देखिए कौन से वो मेटल के स्टॉक्स हैं जो सेटअप हो रहे हैं, कौन से जो मेटल के स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी मूवमेंट और अच्छी मोमेंटम बिल्डअप हो रही है, उन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। तो मेटल एक और इंडेक्स है जो कि आपको यहाँ पर मोमेंटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अभी देखो पीएसयू बैंक्स आपने देखा, पीएसयू बैंक्स में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फ्रेंड्स, इनमें भी ना कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है यहाँ पर वीकली चार्ट पर, और आरएसआई देखिए 50 पे जो के जाके बाउंस कर रही है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट जो है वो पेंडिंग है। एक बार ये ब्रेकआउट यहाँ से हो जाए तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के जितने भी स्टॉक्स हैं वो मेरे ख्याल से वापस कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखा सकते हैं। एक बार पहले इन्होंने दिखाया था, 1-1.5 साल 2 साल पहले आपने ध्यान दिया होगा कि पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स थे या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थी बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रही थी, बहुत अच्छा उनमें मोमेंटम बिल्डअप हो रहा था। उसके बाद ये करेक्शन आया, अभी वापस यहाँ पर देखिए पब्लिक सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो वापस मोमेंटम बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वापस इनमें कुछ स्पार्क जो है वो दिखाई दे रहा है। तो पब्लिक सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको अपने वॉच लिस्ट में रखिए, देखिए कौन से स्टॉक्स जो है वो सेटअप हो रहे हैं, राइट। और हमें भी बताइए नीचे कमेंट करके कि आपके हिसाब से कौन से स्टॉक्स हैं पीएसयू बैंक्स में या पब्लिक सेक्टर में जो कि काम कर रहे हैं, राइट। थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए तो मजा आएगा चीज़ों को, राइट। और हमें भी पता चलेगा कि आप जो है हमारे वीडियो से आपको फायदा हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑयल एंड गैस। देखिए ऑयल एंड गैस में भी अच्छा यहाँ पर देखिए 10 वीक के मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेशन हो रहा है, अच्छा एक यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, आरएसआई जो है 50 पे बाउंस ले रहा है। तो ये सब जो सेक्टर्स है ना फ्रेंड्स, अभी चुपचाप अपने कुछ मोमेंटम गैदर कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, चुपचाप हैं अभी, राइट। और अचानक में आप देखोगे कि एक दिन ब्रेकआउट होना शुरू हो जाते हैं और फिर अपने को ध्यान आते हैं। देखिए हमारे गोल ये है कि हम जब एनालिसिस करते हैं, जब हम वीकली चार्ट को अप्रोच करते हैं, जब हम वीकेंड एनालिसिस करते हैं,
तो हम जो है ना मार्केट से एक कदम आगे रहें, एक कदम आगे रहें मतलब अपनी एनालिसिस में कि कहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पर जो है यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है, कहाँ पर मंदी दिखाई दे रही है, और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर्ड रहो। लेकिन जो हमारे ट्रेड्स बनते हैं ना वो मार्केट के पीछे पीछे ही बनते हैं, ब्रेकआउट के कॉन्फर्मेशन के बाद ही बनते हैं, लेकिन कम से कम हमें सही दिशा पता चल जाती है कि भाई तुम्हें इस डायरेक्शन में चलना है। तो इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की वीकली एनालिसिस। और इस वीकली एनालिसिस को अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में ना हम और इन डेप्थ में सिखाते हैं आपको कि किस तरह से ना आपको वीकली एनालिसिस करनी है, ब्रेथ की एनालिसिस करनी है, वो आपको बहुत इन डेप्थ में, बहुत एडवांस लेवल में वो एनालिसिस होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे आप तो ये जो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, देखिए लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हुई थी और जीएसटी के रिडक्शन के बाद, राइट। और अभी देखिए यहाँ पर ये ना एक वापस स्ट्रांग मूवमेंट होके ऑल टाइम हाई के पास जाकर यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो रही है। और ऑल टाइम हाई के पास अगर इस तरह का कंसोलिडेशन होता है तो जनरली कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन माना जाता है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होगा तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी हो सकता है आपको वापस एक तेजी की झलक देखने को मिले। आरएसआई 60 के पास जाकर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, प्राइस ब्रेकआउट होगा तो आरएसआई भी यहाँ से ब्रेकआउट होगी, तो उसके बाद हम लोगों को लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी अच्छा मूवमेंट मिलने की आशा है। अपने वॉच लिस्ट पे रखिएगा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को भी। नेक्स्ट हम आते हैं डिफेंस पे। देखिए डिफेंस में अच्छा मूवमेंट, ये देखिए एसआर फ्लिप, वही वाला एसआर फ्लिप है, राइट। यहाँ पर देखिए डिफेंस वापस मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस वीक में यहाँ पर हैमर बना है और डिफेंस के कई स्टॉक्स जो हैं अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं। आरएसआई 50 के ऊपर है, एक बार यहाँ से प्राइजेस ऊपर की तरफ जाए, आरएसआई 60 के ऊपर आ जाए तो डिफेंस में भी और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कौन से अच्छे स्टॉक्स है डिफेंस के देखिए और अपने वॉच लिस्ट में रखिए। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स और भी काफ़ी सेक्टर्स थे, जैसे कि एनबीएफसी सेक्टर थे, तो उनमें भी कोई अच्छी मोमेंटम दिखाई दे रही थी। अब उतना तो आप खोज लो, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो तो हम आपके साथ डिस्कस कर दिए। हमारी भी एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन के आगे हम जा नहीं सकते डिस्कशन में, लेकिन वॉटेवर जितना हो सकता है उतना तो आपके साथ डिस्कस कर ही लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं फोरेक्स और क्रिप्टोज पे, देखते हैं कि किस तरह से यूएसडी आईएनआर यहाँ पर पैंड आउट। देखिए मैंने आपको पिछले बार भी बोला था और अभी भी बोलता हूँ कि ये एक ऐसा पेयर है जो कि एक सेंटीमेंट एनालिसिस के काम आता है। मेरे लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट एनालिसिस है, क्योंकि जनरली आप देखो एक अंडरस्टैंडिंग है, जनरली एक बात है जो कि हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि अगर यूएस डॉलर मजबूत हो, इंडिया का रुपी कमजोर हो, तो जनरली स्टॉक मार्केट जो है अच्छा बिहेव नहीं करता है। तो एक सेंटीमेंट है ये, राइट। अब यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है और ऑलमोस्ट एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न है, ऑलमोस्ट एक पूरा कंसोलिडेशन है। आरएसआई देखिए बहुत स्ट्रांग है, रेंज देख रहे हो आरएसआई की रेंज, देखिए ये बेरिश रेंज था, ये बेरिश रेंज से बुलिश रेंज में शिफ्ट हो गया, राइट। आरएसआई की बुलिश रेंज अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिला फ्रेंड्स, अगर ये फर्दर ब्रेकआउट करता है यानी कि रुपी फर्दर वीक होती है, देन थोड़ा सा धक्का स्टॉक मार्केट को लगेगा और हो सकता है कि अगर ये वीकनेस चलती रहे तो वो जो सपोर्ट्स लेवल की हम लोगों ने बात करी थी निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो अप्रोच कर जाए मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटीमेंट, जिसे हम बोलते हैं सेंटीमेंट को अच्छा करने के लिए, मूड को अच्छा करने के लिए, मार्केट के मूड को अच्छा करने के लिए यहाँ पर वीकनेस बहुत बहुत जरूरी है, ये नीचे ब्रेकडाउन हो, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो चार्ट है ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन के बारे में बताएगा मार्केट की, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा देन इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर द स्टॉक मार्केट्स एंड इक्विटी मार्केट्स टू सर्वाइव, राइट। तो ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो तो कुछ मजा आवे, राइट। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं बिटकॉइंस की। तो बिटकॉइंस अगर हम बात करें तो पूरे रेंज में है, राइट। आप देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रेंज में, तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करनी है बिटकॉइन में तो आप ऑफ कोर्स इस रेंज के बीच में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जनरली रेंज के बीच में हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मना करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग में हम इन्वॉल्व नहीं होते। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिलेगा भाई इसके ऊपर ही, जैसे बोला ना ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है बिटकॉइन में, स्ट्रेंथ इसके ऊपर ही मिलेगा। एक नया जो जूम है, एक नया जो मूवमेंट है वो अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही मिलेगा। आपको डेली चार्ट पे, अगर आपको एक बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है, लेकिन जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आर्ली टाइम फ्रेम डाला है बिटकॉइन का, और यहाँ पर देख सकते हो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती है अगर आपके पास एक सही अप्रोच या सही सिस्टम हो तो। आप यहाँ पर देखिए कि जो डेली चार्ट पे आपको कहीं पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड दिखाई दे रहा था, आर्ली चार्ट पे आप देख सकते हो कि आपको किस तरह से एक अच्छा ट्रेंडेड मूव आप कैप्चर कर सकते हो, राइट। और प्लस अगर आप जानते हो कि क्रिप्टोज में ना अच्छी वोलेटिलिटी होती है, अच्छी मोमेंटम होती है, अच्छी मूवमेंट होती है, जो कि आपको इनेबल करती है एक मूव को कैप्चर करने में। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये हमारा एक स्ट्रैटेजी है जहां पर हम लोगों ने क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है उसको टेस्ट किया है। ये स्ट्रैटेजी
अगर आपको चाहिए तो हम आपके लिए स्ट्रैटेजी एकदम निःशुल्क फ्री में अवेलेबल करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, थोड़ा इस प्रोसेस को समझिए तो आपको ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। ये कोर्स मिल जाएगा, हम लोगों का एक क्रिप्टो का कोर्स है जिसमें हमने ये स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस करी है। वो कोर्स के लिए आपको क्या करना है ना, देखिए अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो आपको ना ब्रोकर चाहिए होंगे, राइट। जैसे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आप एक ब्रोकर को यूज करते हो, वैसे क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको एक ब्रोकर चाहिए। हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर हम इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं तो वो FIU रजिस्टर्ड हो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रजिस्टर्ड ब्रोकर हो। प्लस हमें ये मेक श्योर करना होता है कि उसमें अच्छी वॉल्यूम्स हो, राइट। तो एक है ब्रोकर जो कि है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, राइट। ये एक फॉरेन ब्रोकर भी है, मतलब कि बाहर में भी ये क्रिप्टोज में ट्रेड कराते हैं, और ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है इंडिया में क्रिप्टोज में ट्रेड कराते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी वॉल्यूम्स मिलती हैं, प्लस इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के भी इसमें सुविधा है। आपके पास डेली ऑप्शन एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी सब है। फ्यूचर्स में परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो आप यहाँ पर बहुत सारे इसमें जो है फीचर्स हैं इस ब्रोकर में जो कि आपको एनेबल करेगा क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए। और जो इसमें टैक्स ट्रीटमेंट होती है और नॉर्मल FNO जैसे टैक्स ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स ट्रेड करता है क्रिप्टो का, ये क्रिप्टो कॉइन्स को ट्रेड नहीं करता है, डेरिवेटिव्स ट्रेड करता है। तो आपको वो TCS, TDS और वो 35% फ्लैट टैक्स वाला झमेला भी इसमें नहीं है। नॉर्मल FNO जैसे ट्रीटमेंट होता है वो होता है। छोटे से कैपिटल के साथ जो है आप अपने ट्रेड्स जो है वो शुरू कर सकते हो। छोटे से कैपिटल के साथ शुरू करिए, क्योंकि इसमें जो पोजीशन साइज होती है बहुत मिनिमम आप ले सकते हो, लाइक इवन विद 10K 10,000 से भी आप शुरू कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे जैसे आप स्ट्रैटेजी रिफाइन करते हो, आप जो है अपने पोजीशंस को अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हो, राइट। तो इसके लिए ना फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है डेल्टा एक्सचेंज का, जहां पर आप जो है अकाउंट खुलवा सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में। तो आप अगर उस लिंक से अकाउंट खुलवाते हो और हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेजते हो कि सर हमने अकाउंट खुलवा लिया है, अपने अकाउंट को वेरीफाइड करके एक स्क्रीनशॉट हमें भेजते हो इस नंबर पे, तो हम आपको ना इस कोर्स का लिंक दे देते हैं। इस कोर्स का लिंक दे देते हैं, वहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे बनानी है। आप ये स्ट्रैटेजी बनाइए, वहाँ पर एक्सचेंज में फिर आप ये स्ट्रैटेजी लगाकर, उनका ही चार्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ये स्ट्रैटेजी लग जाती है। ये स्ट्रैटेजी आप लगाकर जो है अपने ट्रेड्स को धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप जो है अपने कैपिटल को बढ़ाइए। बहुत लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया कि सर ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ है। और बहुत लोगों ने फिर प्रोग्राम अपग्रेड किया है, हमारा क्रिप्टो का जो मास्टरी प्रोग्राम है वो मास्टरी प्रोग्राम में उन्होंने अपग्रेड किया है इससे पैसे बनाकर, राइट। तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जस्ट अपना अकाउंट खुलवा के वेरीफाई करके हम लोगों को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इस नंबर पे, तो हम आपको ये प्रोग्राम जो है या ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो कोर्स है, वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। सेम अगर आप इथेरियम में देखोगे तो इथेरियम में भी एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन पे प्राइस जाकर रुकी हुई है, और RSI देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर इथेरियम ब्रेकआउट करता है, RSI ब्रेकआउट करती है, तो इथेरियम में भी अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो वॉच लिस्ट पे रखिए। जैसे मैंने कहा कि छोटे टाइम फ्रेम पे ऑफकोर्स जो है वो आप ट्रेड कर पाओगे। नेक्स्ट हम आते हैं कमोडिटीज पे। कमोडिटीज को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कमोडिटीज जो है वो सेटअप हुए हैं। और जब हम बात करने हैं कमोडिटीज की तो दो ही है, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, और हम जानते हैं कि किस तरह का मैड रन गोल्ड सिल्वर में है। तो देखिए ये सिल्वर का चार्ट है, और आप देख सकते हो कि देखिए कोई भी चीज अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सुबरेंस में हो, तो उसको ना उल्टे डायरेक्शन में टाइम करने की कभी भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसको उल्टे डायरेक्शन में टाइम करने की चेष्टा करोगे ना तो हमेशा आपका नुकसान होगा, आप पिट जाओगे। क्योंकि अभी ना एक समय के बाद जब ट्रेंड होता है वो इमोशनली ड्राइव होता है, उसको इमोशंस ड्राइव करते हैं, एक्सुबरेंस। जिसको देखो चांदी की बात कर रहा है, जिसको देखो सोने की बात कर रहा है। लोग कहते हैं कि सिल्वर यहां से ना जो कि शायद 2 लाख हो जाएगा, सोना यहां से 4 लाख हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हो रही हैं सिल्वर और गोल्ड में। तो ये एक इमोशनली ड्रिवन है पूरा, मतलब कि ना एक्सुबरेंस आ गया, जिसको देखो गोल्ड चाहिए, जिसको देखो सिल्वर चाहिए। तो इस कंडीशन में ना क्या होता है कि मार्केट में ना अपने आप को ना कभी टाइमिंग करने की नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब यहाँ पे शॉर्ट कर देना। चुपचाप सेटअप बन रहा है, लॉन्ग का सपोर्ट पे आ रहे हैं, सेटअप बन रहे हैं, लेते जाओ अगर आपको ट्रेड करना है। नई हिम्मत है ट्रेड करने की इस लेवल पे, नई हिम्मत है इस लेवल पे खरीदने की, चुपचाप बैठो, शॉर्ट मत करो, क्योंकि अभी शॉर्ट का कोई भी सिग्नल यहां पर दिखाई नहीं दिया। अब देखिए हमारा यहां पर एक MG मशीन गन सिग्नल यहां पर आया था, जो कि बता रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट जो है यहां पर देखने को मिला। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से पूरे ट्रेंड को ना
इस टेम्पलेट ने आपको बताया। पीछे बैकग्राउंड ग्रीन थी, पूरे ट्रेंड को ये टेम्पलेट ने पकड़ा, राइट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जब एक ये फॉल आया था तो यहाँ पर आपको एक ऑरेंज क्रॉस दिख रहा है, तो यहाँ से पोजीशन से निकाला भी था, लेकिन वापस देखिए यहाँ पर जो है वो पोजीशंस में इस टेम्पलेट ने आपको बताया कि अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर मिल रहा है। ये ब्लू डॉट्स आपको बताते हैं कि मोमेंटम जो है बहुत बहुत स्ट्रांग है, तो आप जो है उल्टे डायरेक्शन में मत जाइए। और ये ब्लैक डॉट का मतलब होता है कि भाई अब तो जो है ना ये पूरा फट चुका है, अब यहाँ पर शॉर्ट करने की सोचिएगा नहीं। ब्लैक डॉट मतलब कि एकदम एक्सुबरेंस होता है, राइट। तो ये जो है सिल्वर का चार्ट है, देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर दी जाती है, आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दिया जाता है, सब कुछ जो है वो सजेस्ट कर दिया जाता है, राइट। लेकिन ये जो है ना सर, ये कंप्यूटर सजेस्ट करता है, तो अपने को अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर दिखा रहा है तो खरीद लो, नहीं भाई। देखिए टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट एंड ए साइंस, तो ये जो टेम्पलेट आपको दिख रहा है इस साइंस है ना, और अपने को ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है उसका डिसीजन मेकिंग वो आर्ट होता है, राइट। यहाँ पर पैटर्न्स देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, हाँ ये टेम्पलेट से अपनी एनालिसिस जो है वो ऐसे सिंप्लीफाई हो जाती है, ऑलराइट। सिमिलरली अगर आप गोल्ड में देखो, गोल्ड में भी वही चक्कर चल रहा है, एकदम पूरा एक्सुबरेंस, एकदम पागलपन फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए जस्ट ब्रेकआउट के पहले हम लोगों का यहाँ पर वो MG मशीन गन सिग्नल आया था, उसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे जैसे गोल्ड सपोर्ट पे आ रहा है वैसे वैसे अपना चुपचाप सेटअप बन रहा है, तो लेते जाओ, हिम्मत नहीं है तो चुपचाप बैठ जाओ, राइट। यानी मैक्सिमम स्टॉप लॉस और कौन से स्ट्रैटेजीज यहाँ पर यूज होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ट्रेंड अभी भी अप है, आप देख सकते हो बैकग्राउंड ग्रीन है, तो अगर कोई भी रिट्रेसमेंट हो रहा है तो दिमाग मत लगाओ, लेते जाओ। अगर नहीं लेने की हिम्मत है, राइट, अगर आपको इसमें ट्रेड करने की हिम्मत नहीं है तो अगेन ऐसे चुपचाप साइड में बैठ जाओ। डू नॉट ट्राई टू टाइम योरसेल्फ इन गोल्ड एंड सिल्वर राइट नाउ, ऑलराइट। तो ये है गोल्ड एंड सिल्वर की। अब हम कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, हम यूएस स्टॉक्स की बात करेंगे क्योंकि इंडियन स्टॉक्स रेगुलेशन के वजह से हम डिस्कस नहीं कर सकते। सेक्टर्स वगैरह तो डिस्कस कर सकते हैं जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। यूएस स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। यूएस स्टॉक्स में कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं वो सेटअप हुए हैं, तो ज्यादा स्टॉक सेटअप नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ एक हैं जो कि अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं। सबसे पहले है बर्कशायर। देखिए यहाँ पर ये देखेंगे आप कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन बना रहा है, कप एंड हैंडल टैप पैटर्न बना रहा है, राइट। यहाँ पर आप हमारा ट्रायंगल देखिए जो हमें बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किसी ना किसी टाइम फ्रेम में मिल गया है। बैकग्राउंड ग्रीन है जो कि बता रहा है ट्रेंड अप है। इस स्विंग के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है, कम से कम इस गैप तक तो हम पहुंच ही सकते हैं। इस गैप के आसपास जो $530 के आसपास है, तो $30 का मूवमेंट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? 2% का स्टॉप लॉस, 1.59% के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो अगर आपके कोई भी मित्र है, आपके कोई भी फ्रेंड है जो यूएस में रहते हैं और यूएस मार्केट्स को जो ट्रेड करना चाहते हैं, उनके साथ अगर आप ये वीडियो शेयर करोगे तो उनको ये ऑफकोर्स फायदा होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एप्पल पे। देखिए एप्पल जो है ऑल टाइम हाइस पे पहुंच चुका है। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करके यहाँ से भी जो है वो ब्रेकआउट अगर होगा तो अच्छी मूवमेंट एप्पल में मिल सकती है। आप देख सकते हो किस तरह से एप्पल में जब वो ब्रेकआउट्स हो रहे थे तो हमारा जो टेम्पलेट था वो हमें बता रहा था कि एप्पल में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिली है और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ से मूवमेंट हो रही है। देखिए यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी और आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको बता देता है। तो अभी ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ऑफकोर्स ऊपर का रास्ता पूरा खाली है। कंसोलिडेशन होकर अगर ब्रेकआउट होगा तो इट्स वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट हम आते हैं देखिए फाइजर में। यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम्स पे आपको रेड डॉट दिख रहे हैं ना, ये रेड डॉट आपको बताते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई धमाकेदार आदमी ने परचेज करी है, किसी इंस्टीट्यूशन ने लिया है। और आप देखिए एक तरफा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक डायरेक्शनल मूव था, और यहाँ पर देखिए ये जो खतरा वाला सिग्नल है ये आपको बताता है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड, स्मार्ट मनी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है, राइट। ये भी स्मार्ट मनी का सिग्नल है, ये भी स्मार्ट मनी का सिग्नल है, ये वॉल्यूम पे है, ये प्राइस पे है। तो अभी आप देखिए अपने पिछले रेजिस्टेंस पे जाके ये रुका हुआ है, और एक बार यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा तो आप देखिएगा कि दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, राइट। तो इसमें अभी अपसाइड का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। अभी हालांकि ट्रेड करने लायक नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है। अभी अपने इस रेजिस्टेंस के पास जाकर हो सकता है थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट हो तो फिर हम लोगों को यहाँ से अच्छी मूवमेंट जो है इस फाइजर में मिल सकती है। तो अपने वॉच लिस्ट पे इसको रखें। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत चीज़ें आपने सीखी है। आपका अप्रोच जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को लेकर मार्केट में कैसा होना चाहिए वो हमारा मेन गोल है आपको बताने का। हमें प्रेडिक्शंस पे जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के बारे में सोचना है, एंड दिस इज द राइट अप्रोच। और जब आप इसके बारे में सोचने लग जाते हो ना, जब आप प्रोबेबिलिटीज में सोचने लग जाते हो, जब आप प्रेडिक्शंस को भूल जाते हो, तो आप अपने आप जो है ना आपका इमोशनल कंट्रोल होने लग जाता है, राइट। और एक बार जब आपका इमोशनल कंट्रोल होने लग जाता है तो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो इंप्रूव होने लग जाती है। लॉस मेकिंग से आप कम से कम ब्रेक इवन पे आते हो, और फिर ब्रेक इवन से आकर आप जो है धीरे धीरे प्रॉफिट के तरफ जाते हो। एक पूरा एक सर्कल है, पूरा स्लोप है, पूरा कर्व है जो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। किसी के गाइडेंस में करोगे तो वो कर्व आप जल्दी कर लेते हो, और अपने आप करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन द जर्नी इज सेम।
वो जर्नी के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये था आज का एपिसोड और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा। जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।